अगर पति मेंटेनेंस केस में ये काम कर लेते हैं तो उनको किसी भी केस में मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये न्यू ट्रिक है, आजकल बहुत से पतियों को इस ट्रिक से फ़ायदा मिला है। तो आपके फ़ायदे का वीडियो है। अगर आप मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कौन सी ट्रिक है जिसको आप आजमा के और मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। आधे अधूरे वीडियो से कोई जानकारी समझ में नहीं आती है। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पति के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह के या फिर पति पे झूठे केस करके वो मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो यहाँ पे पति की यही सोच होती है कि जब वो गलत है, उसने हमें परेशान किया है, हमारे ऊपर झूठे केस किए हैं और उसके बाद में मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो मैं उसे मेंटेनेंस क्यों दूं? उसका मेंटेनेंस है जो बनना ही नहीं चाहिए, उसको मेंटेनेंस है जो मिलना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर झूठा केस करके रखती है, यानी कि बिना वजह वो आपसे अलग भी रह रही है, झूठे केस भी कर रखी है, उसके बाद में वो मेंटेनेंस की डिमांड भी कर रही है, बहुत से केसों में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये ट्रिक आजमानी होगी। इसमें सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि यहाँ पे पत्नी है जो बिना किसी कारण से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, बिल्कुल नहीं ले सकती है। वो अगर आपके साथ में है तो यहाँ पे आप उसका भरण पोषण करते हैं, पर अगर वो आपसे अलग है बिना किसी कारण की, यानी कि उसके पास में कोई उपयुक्त कारण ही नहीं है और यहाँ पे वो बिना वजह अगर मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो उसका मेंटेनेंस है जो बनता ही नहीं है। तो इस बात पे आपको फोकस करके रखना है उस मेंटेनेंस केस के अंदर कि यहाँ पे ये पत्नी जो भी आरोप लगा रही है, यानी कि उस मेंटेनेंस केस में वो मेंटेनेंस लेने के लिए आरोप लगाएगी, भाई ये कारण है, इस वजह से मुझे मेंटेनेंस चाहिए। यहाँ पे पति ने मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, दहेज की डिमांड की। आमतौर पे यही जो है आरोप होते हैं पति के ऊपर। तो यहाँ पे पत्नी अगर इस तरीके से बोलती है उस मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस को लेने के लिए, तो पति को वहाँ पे ये बोलना है कि इसको साबित करना चाहिए, यानी कि इस बात पे एक दबाव बना के पति उस केस के अंदर रखे कि यहाँ पे पत्नी साबित करे कि एक्चुअल में उसके साथ में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप दबाव बना के रखेंगे उस मेंटेनेंस केस के अंदर, वो पत्नी है जो साबित नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे उसके पास में देखो कोई एविडेंस होंगे नहीं और वो साबित नहीं कर पाएगी अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। तो इस रीज़न से उसका मेंटेनेंस है जो बनता ही नहीं है। ये तो कानून खुद बोलता है, मेंटेनेंस केस खुद बोलता है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण से अगर पति से अलग रह रही है, कोई कारण उसके पास में है ही नहीं, तो CRPC 125 के सब क्लोज 4 के अकॉर्डिंग पत्नी का मेंटेनेंस है जो बनता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप उस मेंटेनेंस केस के अंदर दबाव बना के रखें कि ये जो भी कारण बता के मेंटेनेंस लेना चाहती है इसको साबित करना चाहिए। तो यहाँ पे जब वो साबित ही नहीं कर पाएगी तो मतलब बिना कारण के मेंटेनेंस को लेना चाहती है, तो यहाँ पे CRPC 125 के सब क्लोज 4 के अकॉर्डिंग उसका मेंटेनेंस है जो बनता ही नहीं है। तो इस ट्रिक को आजमा के रखना है, दबाव बनाना है, उससे साबित करवाना है। तो यहाँ पे फिर आपका मेंटेनेंस है जो नहीं बनेगा, मतलब आपके ऊपर मेंटेनेंस है जो नहीं लगेगा किसी भी स्टेज के ऊपर। अगर लग भी जाता है तो इस आधार से आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं ऊपर वाले कोर्ट के अंदर जाके। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।